मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू एमर्जन पब्लिक स्कूल क्लासेस। आज हम 5th क्लास का कंप्यूटर का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विंडो फाइल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। इस चैप्टर में हम फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कैसे मैनेज करते हैं कंप्यूटर में, फाइल्स कितने टाइप्स की होती है, फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं, काफ़ी सारे फोल्डर्स को इन फोल्डर में कैसे मैनेज करते हैं, फाइल को फोल्डर में कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स के फोल्डर्स होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ आर फाइल्स इन द कंप्यूटर। तो फाइल मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? हमें अपनी फ़ाइल को मैनेज करने में, मतलब कि उसको अच्छे से व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर थाउजेंड ऑफ फाइल्स स्टोर इन द कंप्यूटर एंड एवरी फाइल हैज़ अ नेम कॉल्ड फाइल नेम। तो हज़ारों फाइल कंप्यूटर में स्टोर होती है एंड एवरी फाइल्स का नाम, जो हर फाइल का नाम किस नाम से होता है? फाइल नेम के नाम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइल मैनेजमेंट हेल्प्स टू मैनेज दिस फाइल अकॉर्डिंग टू देयर नेम, फॉर्मेट, साइज, डेट एक्सेट्रा सो दैट दे आर ईजी टू फाइंड व्हेन यू नीड दैम। तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि इन फाइलों को नेम के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट मतलब उनका जो प्रारूप होता है उनके अकॉर्डिंग, साइज़, आकार, डेट जो आपकी तिथि होती है, एक्सेट्रा, इनके अकॉर्डिंग क्या करता है? उनको मैनेज करता है, उनको मैनेज करने में मदद करता है, ताकि जब हमें उसकी नीड हो या हमें ढूंढने में उसको आसानी हो। ठीक है ना। ईजी टू फाइंड व्हेन यू नीड, जब हमें नीड हो उसकी, जब हमें ज़रूरत हो उस फाइल की, तो हमें ईजीली वो मिल जाए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, आपका आता है टॉपिक फाइल्स। ऑल द वर्क दैट यू do in a computer is stored in the form of file। मीन्स कि जो भी कार्य है, हम जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं वो स्टोर किसके फॉर्म में होता है? वो फाइल के फॉर्म में होता है। जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो सारा काम किस फॉर्म में होता है? वो फाइल के फॉर्म में हमारा स्टोर होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखिए, आ फाइल कंटेन्स एनीथिंग सच एज ड्राइंग, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स क्रिएटेड यूजिंग आ सॉफ्टवेयर। इट इज़ आ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो एक फ़ाइल में कुछ भी हो सकता है, आपका जो कुछ भी किसी भी रूप में हो सकती है। मतलब कोई भी ड्राइंग हो सकती है, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ कुछ भी आपका हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है आपकी, या कोई भी कुछ भी सॉफ्टवेयर जो आपने क्रिएट करा है वो कुछ भी हो सकता है। तो वो एक फ़ाइल के रूप में आपको कंटेन, मतलब कि संग्रहित हो जाता है। ठीक है। इसका ये क्या होता है कि जो हमें देता है हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप आ फाइल कैन बी डॉक्यूमेंट फाइल व्हेन यू राइट इन इट। एक फाइल पिक्चर की फाइल भी हो सकती है जिसमें आपने मतलब ड्रॉ कराया या फिर कलर किया है। एवरी फाइल हैज़ इट्स ऑन यूनिक नेम। नो टू फाइल्स ऑफ द सेम नेम कैन बी सेव्ड एट द सेम लोकेशन इन द कंप्यूटर। मतलब कि एवरी फाइल आप उसको अपना यूनिक नेम कुछ भी अपनी फ़ाइल के नाम से दे सकते हैं, या अपना नाम के अपने किसी स्पेशल नाम के दे सकते हैं, तो आ सकता है उसमें। बट कोई भी दो नेम की एक फ़ाइल नहीं हो, मतलब दो नाम की एक ही नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती, सेम नेम की दो फाइलें नहीं हो सकती सेव एक ही लोकेशन में। ठीक है ना। कंप्यूटर की एक ही फोल्डर में या फिर एक ही लोकेशन में। ठीक है। आर कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल्स विथ आइकन्स। सारी हमारी जो कंप्यूटर में जो रिप्रेजेंट होती है वो फाइल, वो एक आइकन्स के थ्रू होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे हम क्या कि फाइल्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। एक होती है आपकी, फर्स्ट आती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल्स, स्प्रेडशीट फाइल्स, इमेज फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, या फिर पीडीएफ एंड सो ऑन। बहुत सारी और भी बहुत सारी फाइल्स। तो डॉक्यूमेंट में आती है आपकी जो आपकी सारी फाइल्स होती है डॉक्यूमेंट के रूप में। स्प्रेडशीट फाइल्स होती है आपकी एक्सेल शीट वाली। ठीक है। इमेज फाइल्स आपको पिक्चर्स वाली फाइल्स होती है अलग अलग, जिसमें पिक्चर्स होती है, आपकी फ़ोटोज़ होती है। ऑडियो वीडियो फाइल्स होती है आपकी, जिसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी आपकी कोई वीडियो हो या फिर कोई भी मूवी हो, ये सारी क्या होती है? ऑडियो वीडियो फाइल्स होती है। सॉन्ग्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है। पीडीएफ फाइल्स होती है आपकी, कोई भी जिसमें आपकी सारी पीडीएफ फाइल्स होती है।
जिसमें आपकी सारी पीडीएफ्स बनी होती है, फिर ठीक है, एंड सोन और भी काफ़ी टाइप्स की ये सारी फाइल होती है। तो यहाँ पे आपका फाइल का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फोल्डर्स। देयर आर थाउजेंड ऑफ फाइल्स स्टोर इन द कंप्यूटर। हमारी ये जो हज़ारों फाइल्स होती है वो स्टोर होती है कंप्यूटर में, हमने पढ़ा है पहले भी। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर फाइल आउट of those 1000 files which are stored in the computer, it will take lot of time and energy, so these files may be organized into folders। कि जैसे आपको कोई एक फ़ाइल ढूंढनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ़ाइल ढूंढनी है और आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फ़ाइल स्टोर है कंप्यूटर में, ठीक है ना, 1000 फाइल्स स्टोर हो रखी है आपके कंप्यूटर में और आपको एक पर्टिकुलर फ़ाइल ढूंढनी है। तो तो उसमें हमारी क्या जाती है, उसमें हमारे लॉट्स ऑफ टाइम जाएगा हमारा ढूंढने में। हज़ारों फाइलों में से अगर हम एक फ़ाइल ढूंढते हैं तो उसमें हमारा टाइम भी जाता है और हमारी एनर्जी भी जाएगी। सो क्या करते हैं, तो हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं उसमें उस फाइल को मैनेज करने में। जैसे आपका कोई स्पेशल फ़ाइल है, आपने कोई स्पेशल फ़ाइल बनाई है, तो आपको उस फाइल को एक फ़ोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज मीन्स कि इसीलिए फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, आ फोल्डर इज़ आ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स। तो क्या करता है फोल्डर, उस फाइल को आपकी फ़ाइल को और उसमें व्यवस्थित करके रखता है फोल्डर में, ठीक है। आ सिमिलर ग्रुप ऑफ फाइल्स सेव्ड टुगेदर अंडर अ कॉमन नेम इज़ कॉल्ड अ फोल्डर। मीन्स कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ फाइल होती है वो हमारी सेव होती है, कॉमन नेम होता है उसका फोल्डर के नाम से हो सकती है वो सेव। नेक्स्ट देखिए, अ फोल्डर कैन ऑल्सो हैव इट्स यूनिक नेम। देयर कैन नॉट बी टू फोल्डर ऑफ सेम नेम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। एक ही लोकेशन में, मतलब एक ही लोकेशन में हम उस दो फोल्डर के एक नाम, मतलब सेम नाम नहीं हो सकते, ठीक है। हम उसको यूनिक नेम दे सकते हैं, अपना कोई नाम दे सकते हैं, अपनी कोई फाइल का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम हम अपना फोल्डर को दे सकते हैं, बट दो फोल्डर के सेम नेम नहीं हो सकते। जैसे हमने फाइल के बारे में पढ़ा था कि दो फाइलों का सेम नेम नहीं हो सकता, ऐसे ही फोल्डर के भी एक ही लोकेशन में एक ही नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सब फोल्डर। सब फोल्डर क्या होता है, जो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं। जैसे हम कई बार एक फ़ोल्डर हमने मेन नेम के नाम से बनाया, जैसे आपने बनाया कि MR जैन के नाम से आपने फ़ोल्डर बनाया, पर उस फोल्डर के अंदर आपने सारी अलग अलग क्लासेस के फ़ोल्डर बनाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ़ोल्डर के जो अंदर हम फोल्डर सेव करते हैं उनको हम बोलते हैं सब फोल्डर्स। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आता है आपका मोस्ट फोल्डर्स कंटेन फाइल्स बट सम फोल्डर्स कंटेन एडिशनल फोल्डर्स विच आर कोल्ड फोल्डर्स। कि मोस्ट ऑफ द फोल्डर्स जो होते हैं कंटेन फाइल करते हैं, मतलब कि क्या कि स्टोर करके रखते हैं, मैनेज करते हैं फाइल को, बट कुछ फोल्डर्स होते हैं जो एडिशनल फोल्डर्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम सब फोल्डर्स बोलते हैं। जो फोल्डर्स के अंदर हम किसी नाम का फोल्डर बनाएं। सब फोल्डर इज़ अ फोल्डर विथ इन एनोदर फोल्डर। कि सब फोल्डर क्या होता है, सब फोल्डर के साथ एक एनोदर कोई भी फोल्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ द फोल्डर, कि कितने टाइप्स के फोल्डर्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट आता है आपका एन एम्प्टी फोल्डर, जो एक खाली फोल्डर के पिक्चर्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। एक होता है आपका आ फोल्डर कंटेन फाइल्स, जिसमें काफ़ी सारी फाइल्स आपको ऐसे फोल्डर के उसमें फाइल्स शो होती है। थर्ड आता है आ फोल्डर कंटेन सब फोल्डर्स, कि जिसमें फोल्डर कंटेन क्या करता है, वो सब फोल्डर्स को, जिसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स कंटेन करता है वो, ठीक है, मैनेज करता है। तो इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, यू कैन डबल क्लिक द फोल्डर आइकन टू ओपन इट एंड सी व्हाट इन इनसाइड। व्हेन यू ओपन अ फोल्डर इट ओपन्स अ विंडो। तो जब आप अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर का आइकन जो वो ओपन हो जाएगा और आपको जो उसके अंदर जो भी है इनसाइड में वो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आपकी फाइल्स आ जाएगी आपके सामने। व्हेन यू ओपन, जब आपको फोल्डर ओपन करते हैं तो आपकी को उसके अंदर भी विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अ विंडो इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एप्लीकेशन और फोल्डर। मतलब जो हमारा
विंडो क्या होती है कि एक रेक्टेंगल एरिया होती है जो हमारा डिस्प्ले, जिसे हम डिस्प्ले कर सकते, जिसमें हमारे डिस्प्ले होते हैं सारी एप्लीकेशन और फोल्डर्स, ठीक है ना, होती है ना, सामने एक डिस्प्ले हो जाते हैं हमारे कि कौन सा फोल्डर है क्या है, तो ये सारा हमारा किस में, विंडो में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये फाइल्स मैनेजमेंट, फाइल्स और फोल्डर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।